फिर सतगुरु रामपाल जी से प्रश्न किया है कि जी बाकी तो आपकी सारी बातें शास्त्र प्रमाणित है, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, लेकिन ये जो गोवर्धन की जो परिक्रमा है, जो गिरिराज की पूजा है, गोवर्धन की जो परिक्रमा लगाते हैं, ये तो बहुत सारे हमारे भाई बहन जाते हैं, हिंदू समाज से जुड़े लोग जाते हैं और वहाँ जाने से हमें तो लाभ भी हो रहे हैं। तो ये गोवर्धन की पूजा भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये शास्त्रों के अनुकूल है या शास्त्रों के विरुद्ध पूजा है? तो क्या पूछा? वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से लाभ। प्रश्न नंबर 48, हिंदू पक्ष। मैं गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाता हूँ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने जाते हैं, हमको लाभ भी होते हैं, क्या ये भी व्यर्थ साधना है? तो गुरुदेव भगवान आप समझा रहे हैं कि भाई गोवर्धन अर्थात गिरिराज पर्वत की पूजा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे की क्या कथा है, क्या कहानी है, और गोवर्धन की पूजा करने से, उसकी परिक्रमा लगाने से हमें लाभ होता है या नहीं होता है, और जो हम समझ रहे हैं कि हमें गोवर्धन की परिक्रमा से लाभ हो रहे हैं, वो असल में कैसे हो रहे हैं, ये सारी बातें गुरुदेव भगवान जवाब के तौर पर बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पहले तो यह स्पष्ट करता हूं कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की कथा क्या है, अर्थात इसकी पूजा पाठ क्यों शुरू हुई, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ब्रजवासी यानी श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और ना देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे। अब देखो भाइयों और बहनों, असल में उस समय ये बात कहने वाला उन ब्रजवासियों को कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, उस समय भाइयों और बहनों वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। जिस प्रकार ये गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल गया और अपना कार्य सिद्ध कर गया, आप और हमें शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाए रखने के लिए। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सारी सृष्टि का मालिक, कुल का सृजनहार, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, वो परमात्मा भी हम आत्माओं को शास्त्र अनुकूल साधनाओं पर लगाए रखने के लिए, हमारे अंदर धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, वो परमात्मा भी तरह तरह की लीलाएं करता है। लेकिन वो कबीर परमात्मा किसी के शरीर का इस्तेमाल नहीं करता। जिस प्रकार ये काल किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य सिद्ध करता है, कबीर परमात्मा कभी किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके कार्य नहीं करता, बल्कि वो परमात्मा समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सिद्धियां उसके चरणों में है। वो परमात्मा किसी का भी रूप बनाकर, रूप धारण करके और हमें सत्य साधना का संदेशा देता है। तो जिस समय भाइयों और बहनों इस गिरिराज पर्वत को अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था, उस समय वो उठाने वाला श्री कृष्ण नहीं था। उस समय यह कबीर परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर ये लीला इन्होंने स्वयं की थी। अर्थात कहने का मतलब है श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं कि मैंने कब गोवर्धन पर्वत को उठाया और कब मैंने देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने के लिए ब्रजवासियों को कहा। तो ये सारा खेल भाइयों और बहनों स्वयं कबीर परमात्मा करता है, स्वयं कबीर परमात्मा। और परमेश्वर जी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके इंद्र के प्रकोप से, क्योंकि जब परमात्मा जी ने देवी देवताओं की और इंद्र की पूजा बंद करवा दी ब्रजवासियों से, तो इंद्र बड़ा नाराज हुआ, क्रोधित हुआ और उसने भयंकर बरसात शुरू कर दी ब्रजवासियों को डुबोने के लिए, मारने के लिए। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके और अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। और इंद्र ने जितना भी पानी बरसाया, सारा का सारा पानी गोवर्धन
पर्वत में समा गया। तो ये लीला भाई और बहनों कबीर परमेश्वर जी की थी, इन आधे अधूरे देवी देवताओं की भक्ति साधना छुड़वाने की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर से उन वृंदावन वासियों ने, उन ब्रजवासियों ने फिर से उन्हीं देवी देवताओं की शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करनी शुरू कर दी, जिस भक्ति साधना को परमेश्वर जी ने श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर छुड़वाया था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे, हम परमात्मा की पूजा करेंगे। किसकी करेंगे? परमात्मा की। अगर श्री कृष्ण जी होते उस समय भाई और बहनों गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले और देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने वाले, तो श्री कृष्ण जी भला कौन से परमात्मा की पूजा करवाएंगे? श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं कि परमात्मा है कौन, उसकी पूजा विधि क्या है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अपने पिताजी का नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को तत्व ज्ञान नहीं, परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं, तो भला उनके अंश अवतार श्री कृष्ण जी को कैसे पता चले कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है और किसकी पूजा करनी चाहिए? तो उस समय श्री कृष्ण जी के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर जी थे और क्या कहा? हम परमात्मा की पूजा करेंगे। देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा बंद कर दी और इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी ब्रज नगरी को डुबोने के मकसद से। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की उंगली पर रख लिया तथा उसको पूरे ब्रज नगरी के ऊपर फैला दिया। सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। वर्षा का सारा पानी गिरिराज पर्वत ने सोख लिया। इंद्र की हार हुई और देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी। उस गोवर्धन पर्वत को पुनः यथास्थान पर रख दिया गया। किसके द्वारा? श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर कबीर जी के द्वारा। क्योंकि भाई और बहनों ये सूक्ष्म वेद है। आप जी जब तक सतगुरु रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पर सुनना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको ये बातें बिल्कुल भी जचने वाली सी महसूस नहीं होंगी, परंतु ये सत्य कथा है, यथार्थता यही है। विचार करो अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हिंदू समाज गोवर्धन यानी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और पूजा देवी देवताओं की करते हैं। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होता है। अरे आप हिंदू भाई बहनों के अनुसार कि भाई गोवर्धन पर्वत इसलिए उठाया था भगवान श्री कृष्ण जी ने कि भाई हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र की भी पूजा नहीं करेंगे। तो आप लोगों की बात अगर माने तो श्री कृष्ण जी ने तो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाई थी, ये शास्त्र विरुद्ध साधना छुड़वाई थी और आप लोगों ने उसी पर्वत की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। उन देवी देवताओं से भी नीचे गिरी हुई साधना शुरू कर दी। अरे देवी देवता कुछ तो लाभ दें, वो पर्वत, वो पत्थर का टुकड़ा भला क्या लाभ देगा? तो आप वर्तमान हिंदू समाज की इस प्रकार की पूजा पाठ से जो कि शास्त्र विरुद्ध है, आपके श्री कृष्ण जी भी आपसे नाराज हैं, नाराज, और आप जाते हो वहां पर लाभ प्राप्त करने के लिए। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होता है। यह परिक्रमा व गोवर्धन पूजा करके तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को चिढ़ाने यानी खिजाने यानी अपमान करने जाते हैं। यानी आपके भगवान ने जिस कार्य के लिए मना किया आप वहां पर उसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो आप तो वहां जाकर श्री कृष्ण जी को अपमानित करने के लिए जा रहे हैं। शास्त्रोक्त साधना न होने के कारण यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शास्त्रों के अनुसार न होने के कारण लाभ तो मिलता नहीं, बल्कि परिक्रमा के समय यानी चक्कर लगाते समय पैरों के नीचे असंख्यों कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं, वह पाप अवश्य लगता है। यानी उनका पाप आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। आगे फिर सवाल किया है कि श्री विष्णु जी स्वयं श्री कृष्ण जी व श्री राम रूप में जन्मे थे। ये समर्थ परमात्मा है। जैसे श्री कृष्ण जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करके
और ब्रज नगरी को इंद्र के प्रकोप से बचाया। श्री रामचंद्र रूप में समुद्र के ऊपर पुल बनाया, सेना को लंका में लेकर गए, राक्षस रावण को मारा, 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाई जो रावण ने कैद कर रखे थे। क्या श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है? यानी हिंदू भाई सवाल कर रहे हैं कि श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी के रूप में जब जन्मे थे, श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, उन्होंने तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। क्या विष्णु जी भगवान नहीं हैं? क्या परमात्मा नहीं हैं? भाई और बहनों, सारा का सारा तत्व ज्ञान का टोटा है, तत्व ज्ञान का। हमने केवल लोक वेद सुन रखा है, दंत कथाएं सुन रखी हैं। इस आधार से हमने इन देवी देवताओं को सर्वसमर्थ परमात्मा मान लिया, परंतु हकीकत इसके पीछे की बिल्कुल विपरीत है, जो अब तत्व ज्ञान में 5वें वेद सूक्ष्म वेद के माध्यम से स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके दुनिया को बताई है। यानी करने वाला कोई और ही है, और नाम यानी फोकट की महिमा इन देवी देवताओं को दे दी गई। अब गुरुदेव कह रहे इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर सूक्ष्म वेद में इस प्रकार दिया है। सूक्ष्म वेद क्या है? 5वां वेद। हमने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। परंतु जो 5वां वेद है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसमें कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी भक्ति की, मुक्ति की कंप्लीट जानकारी है, जिस 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होते हैं, वह 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है। तो कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं? कबीर समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, और अगस्त ऋषि ने सातू पी लिए, इनमें कौन करतार। यानी परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि नादानों, अगर तुमने मात्र इसी एक बात से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाकर सेना को पार करवा के लंका पर विजय प्राप्त की, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पुराणों में लिखा है, एक अगस्त ऋषि था, उसने एक घूंट में 7 समुद्रों का पानी पी लिया था सिद्धि से। अरे रामचंद्र जी तो समुद्र के ऊपर पुल बनाकर गए थे, कितना समय लगा था, और अगस्त ऋषि ने तो मात्र एक घूंट में चंद सेकंडों में 7 समुद्रों का पानी सुखा दिया था। तो अब बताओ फिर भगवान कौन हुआ? तुम्हारा रामचंद्र बड़ा परमात्मा हुआ या वो अगस्त ऋषि बड़ा परमात्मा हुआ? लेकिन सिद्धियां दिखाने मात्र से कोई परमात्मा साबित नहीं होता। फिर आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? कबीर काटे बंधन विपत्ति में और कठिन किया संग्राम, चीनो रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ों के राम। उसके बाद हिंदू समाज श्री रामचंद्र जी को इसलिए परमात्मा की संज्ञा देता है कि भाई श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, रावण का अंत कर दिया था। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि भैया उसी रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि जब लंका के राजा रावण ने तुम्हारे रामचंद्र को, उसके भाई लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, जितने भी योद्धा थे, पूरी सेना को सिद्धि शक्ति से नाग फांस में बांध दिया था। तुम्हारे रामचंद्र जी बिल्कुल सावधान हो गए थे, ऐसे हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे नाग बंधन के कारण। उसके बाद खुद तुम्हारे रामचंद्र जी ने अर्थात विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया, उसको याद किया, और गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी ने फिर बहुत सारे रूप धारण करके सिद्धि शक्ति से अपनी चोंच से उन तमाम सर्पों को काटा, नागों को काटा, और तुम्हारे भगवान विष्णु अर्थात रामचंद्र जी को बंधन से मुक्त करवाया। अब बताओ तुम्हारे रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी परमात्मा हुए या वो गरुड़ उनका वाहन जिसने तुम्हारे भगवान के भी बंधन काटे। इसलिए गुरुदेव भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं कि नादानों, मात्र थोड़े बहुत चमत्कार देखकर, ये सिद्धियां देखकर किसी को परमात्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता। कबीर गोवर्धन श्री कृष्ण ने धार्यो, और द्रोणागिरी हनुमंत, और शेष नाग सब सृष्टि उठार्यो, इनमें कौन भगवंत।
फिर परमेश्वर कहते हैं कि नादानो, तुम ही कहते हो कि वे गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठा दिया था, जिस कारण से वो भगवान सिद्ध हुए, परमात्मा सिद्ध हुए। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि चलो तुम्हारे अनुसार मान लेते हैं कि गोवर्धन पर्वत को आपके श्री कृष्ण जी ने हाथ पे धारण किया। अरे भैया, उससे भी बड़े पर्वत को, गोवर्धन पर्वत से भी कई गुना बड़े पर्वत द्रोणागिरी को हनुमान जी उठाकर ले आए थे, लंका में उठाकर ले गए थे द्रोणागिरी पर्वत को। तो बताओ फिर बड़े कौन हुए? श्री कृष्ण जी हुए, या श्री कृष्ण जी से बहुत बड़ा पर्वत उठाकर आकाश मार्ग से उड़कर लंका जाने वाले हनुमान जी हुए? फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार से कहते हो कि शेषनाग ने तो सारी पृथ्वी को उठा रखा है। अब बताओ, फिर तुम्हारा शेषनाग तो श्री कृष्ण और हनुमान से भी बड़ा भगवान हो गया, जिसने सारी की सारी पृथ्वी को उठा रखा है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि नादानो, ये लोक कथाएं हैं, दंड कथाएं हैं, हकीकत इसके विपरीत है। और हकीकत ये है कि ये कबीर परमात्मा जो हम सभी आत्माओं का पिता है, हमारा जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा है, ये काल भी आत्मा है, दुर्गा भी आत्मा है, हम समस्त प्राणी इस चराचर जगत में, सृष्टि में जो विद्यमान हैं, व्याप्त हैं, हम सब इस कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं। उनके वचन से, उनके शरीर से उत्पन्न उनकी आत्माएं हैं। और किसी भी उनकी आत्मा के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो ये कबीर परमात्मा ही किसी न किसी रूप में कोई न कोई कारण बनाकर उनकी रक्षा करता है। तो जिस समय गोवर्धन पर्वत उठाया गया था, उस समय भी श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी ने खेल खेला था। और जिस समय श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो हनुमान जी का रूप बनाकर द्रोणागिरी पर्वत को भी कबीर परमेश्वर जी ने उठाया था। और ये जो तुम सोचते हो कि शेषनाग ने सारी सृष्टि को उठा रखा है, तो शेषनाग के बस की बात नहीं है सारी पृथ्वी को उठाना। शेषनाग तो एक जीव है, एक देवपद है। इस सारी सृष्टि को अपनी वचन शक्ति से इस कबीर परमात्मा जी ने उठा रखा है। अरे इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा ये सूर्य है, आग का गोला, इसको किसने आकाश में घुमा रखा है? या वो किसी चीज के ऊपर टिका हुआ है? ये दुनिया भर के असंख्यों ब्रह्मांड, ये जो तारे हम रात्रि में टिमटिमाते हुए देखते हैं, जो इस पृथ्वी से कई कई गुना बड़े हैं, तो इन सारे ब्रह्मांडों को, तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, उपग्रहों को कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से बांध रखा है। ये जरा टस से मस भी नहीं हो सकते उस परमेश्वर की आज्ञा के बिना। तो सारा का सारा खेल ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का है, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। वही एकमात्र सारी सृष्टि में पूजा के योग्य है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहा है कि अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो तुझे परमात्मा के विषय में बताएगा, भक्ति के विषय में बताएगा। और फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कह रहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद भगत फिर वापस लौटकर मेरे गंदे संसार में नहीं आता। तो यही कबीर परमात्मा एकमात्र पूजा के योग्य है। और निसंदेह वही कबीर परमात्मा वर्तमान में आप और हमारा सौभाग्य, इस पृथ्वी का सौभाग्य, जो सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं प्रकट हैं। केवल पूरे विश्व में आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद उन्हीं की पूजा होने वाली है, उन्हीं की भक्ति होने वाली है। पूरी दुनिया उन्हीं को इष्ट रूप में धारण करने वाली है। अर्थात वाणी नंबर 1 में कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा कि समुद्र पाट लंका गयो सीता का भरतार, अगस्त ऋषि ने सातु पिए इनमें कौन करतार। तो परमेश्वर क्या समझा रहे हैं? कबीर जी ने कहा है कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने से श्री रामचंद्र जी, जो सीता जी के पति को आप
करतार यानी सृष्टि का कर्ता मानते हैं, तो अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। इनमें किसको कर्ता माना जाए? आप बताओ, इन दोनों में कौन भगवान हुआ? फिर वाणी नंबर 2 का गुरुदेव सरलार्थ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि श्री राम ने रावण को मारकर 33 करोड़ देवताओं का बंधन छुड़वा दिया, जबकि असल में भाइयों और बहनों श्री रामचंद्र जी को साइड में करके और सूक्ष्म रूप में रावण की नाभि में तीर कबीर परमेश्वर जी ने मारा था। अन्यथा श्री रामचंद्र जी को तो 6 महीने हो गए थे रावण की नाभि में निशाना लगाते हुए, निशाना नहीं लग पा रहा था। उसके बाद रामचंद्र जी ने रो रो के प्रार्थना की थी आत्मा से कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, ये राक्षस तो किसी भी प्रकार से मरने में नहीं आ रहा। तब ये कबीर परमात्मा अपनी आत्मा की पुकार सुनता है और फिर इन्होंने रावण की नाभि में एक ही बार में तीर ठोका था, वहीं ढेर हो गया था। ये बातें भाई और बहनों आपको सूक्ष्म वेद में मिलेंगी, 5वें वेद में। जिस 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ने नष्ट कर दिया था। जिस समय नाग फांस शस्त्र से श्री रामचंद्र समेत सारी सेना रावण ने बांध दी थी, तब श्री रामचंद्र जी व सेना की बंद गरुड़ ने छुड़वाई थी। रामचंद्र जी का वाहन है गरुड़ पक्षी। गरुड़ ने सर्पों को काटा। इनमें अब बता, गरुड़ समर्थ है या श्री राम? अब बताओ, वो गरुड़ भगवान हुआ या श्री रामचंद्र, जिसने तुम्हारे श्री रामचंद्र जी की भी फांस छुड़वाई, उसके भी बंधन काटे। वाणी नंबर 3, श्री कृष्ण जी को आप इसलिए परमात्मा यानी ईश मानते हो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया था, तथा आप लोक वेद के आधार से कहते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि को उठाए हुए है। अब इनमें कौन परमात्मा हुआ? इन परमाणु से श्री विष्णु जी को परमात्मा नहीं माना जा सकता। ये तो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां जो उस परमेश्वर की भक्ति करके ये देवी देवता प्राप्त कर लेते हैं, और छोटे मोटे इस प्रकार के चमत्कार करके आप और हमें भक्ति मार्ग से भ्रमित करते हैं काल प्रेरणा से। शास्त्रों व आंखों देखने वाले संतों से पता चलता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अब पूर्ण परमात्मा कौन है, असल में समर्थ कौन है, सारी सृष्टि का धारण पोषण करने वाला कौन है, सबके दुखों को हरने वाला कौन है, देवों में देव महादेव कौन है, सर्वेश्वर कौन है, महेश्वर कौन है, मृत्युंजय कौन है, अजरो अमर अविनाशी कौन है, इसकी जानकारी भाइयों और बहनों हमारे पवित्र शास्त्र देंगे। इन सिद्धियों से ये सिद्ध नहीं होता कि वो भगवान है, वो भगवान है। फिर ये शास्त्र किस लिए लिखे गए हैं? चारों वेद और पवित्र गीता जी, ये परमेश्वर की जानकारी के लिए हैं, भक्ति साधना की जानकारी के लिए हैं। तो शास्त्रों में परमात्मा के विषय में जो जानकारी है वो सत्य है, अन्य किसी दंत कथा पे हम विश्वास नहीं कर सकते।